हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो फर्स्ट बुक है हिंदी का, उसका कविता का पहला पाठ। राम नाम बीनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। इस चैप्टर का कल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था और आज इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलते हैं, यानी ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। यानी कि अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें इन चीज़ों से दूर होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे लोभ, लालच से हमें दूर होना पड़ेगा। मोह, सांसारिक मोह माया से हमें दूर होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब होता है जलन, हमें किसी और को देखकर नहीं जलना चाहिए। निंदा, निंदा कहने का मतलब होता है शिकायत, हमें किसी और की बुराई, किसी और की शिकायत नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों से अगर हम दूर हैं, अगर ये चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म में विलीन होने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें इन सब सांसारिक चीज़ों से दूर होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। गुरु के पास जाने से, गुरु की कृपा होने से हमें यही समझ में आता है, हमें यही युक्ति की पहचान होती है कि अगर हमें ब्रह्म में मिलना है, अगर हमें ब्रह्म को पाना है, तो हमें इन सांसारिक मोह माया को छोड़ना होगा। हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, द्वेष जो भी है, इन सब चीज़ों को हमें त्यागना होगा, तब हम ईश्वर को पा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? यानी कि भगवान के नाम लेना, मन से उन्हें याद करना, इन सब चीज़ों के अलावे कौन से ऐसे काम हैं जिसको जो कवि हैं गुरु नानक वो गलत बताते हैं, व्यर्थता बताते हैं? चलिए हम देखते हैं। उत्तर लिखा हुआ है, पुस्तक पाठ, यानी कि भगवान के नाम हम लेते नहीं हैं, दिल से उन्हें याद करते नहीं हैं और बहुत बड़ी बड़ी पुस्तक पाठ, व्याकरण घर पे कराते हैं। व्याकरण के ज्ञान का बखान करना, बहुत सारे बड़ी बड़ी ग्रंथों का ज्ञान का बखान करते हैं। दंड कमंडल धारण करना, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डंडा कमंडल ये सब लेके चलते हैं। सीखा बढ़ाना, अपनी चोटी को बढ़ा लेना। तीर्थ भ्रमण करना, बहुत सारे तीर्थ घूमना। जटा बढ़ाना, अपनी जटा को बढ़ा लेना, अपनी बाल को बढ़ा लेना। तन में भस्म लगाना, अपने शरीर पर पूरी तरह से राख लपेट लेना, जिस तरह से शंकर जी लपेटते थे। वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना, पूरी तरह से शरीर नंगा करके इसी तरह से घूमना, शरीर में राख लपेट कर। इन सब चीज़ों की जो गुरु नानक है वो व्यर्थता बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वस्त्र त्याग देते हैं, आप उघारे हो जाते हैं, नंगा हो जाते हैं, शरीर में राख लपेट लेते हैं, तो क्या इनसे आपको भगवान मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जटा बढ़ा लेते हैं, आप चोटी बढ़ा लेते हैं, आप बहुत तीर्थ करते हैं और आप डंडा कमंडल ये सब कुछ लेके चलते हैं, तो क्या आपको भगवान मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप इन सब चीज़ों को ना करिए। अगर आपके मन सच्चा है, मन पवित्र है, तो पूजा पाठ करने की भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से एक बार भगवान को याद कर लीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा है। तो भगवान के नाम कीर्तन करने के अलावे इन सारे कर्मों को जो गुरु नानक जी हैं वो व्यर्थ बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? ये चैप्टर जो है राम बीनु बिरथे जगी जन्मा, इस चैप्टर को गुरु नानक ने ही लिखा है। तो पूछ रहा है कि गुरु नानक जी यानी कवि के दृष्टि में जो ब्रह्म होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो कहाँ निवास करते हैं, उनकी स्थायी निवास कहाँ होती है?
चलिए उत्तर देखते हैं। लिखा है, जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित रहता है, अर्थात जो इंसान सांसारिक मोह माया से दूर रहता है, जो मान अपमान से परे है, जिसको अपने मान अपमान से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई शिकायत कर दिया तो दुखी हो गए, कोई प्रशंसा कर दिया तो खुश हो गए, इन सब चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं है। हर्ष शोक दोनों से जो दूर है, ऐसा व्यक्ति जो हर्ष शोक दोनों में एक ही जैसा रहता हो, यानी कि ये नहीं कि जब कुछ सुख हुआ, कुछ खुशी मिला हमें तो बहुत खुश हो गए, और जब दुख मिला तो बहुत दुखी हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हर स्थिति में एक समान ही रहता है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। यानी कि वैसे इंसान जो सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जिनको अपनी मान अपमान से कोई मतलब नहीं होता है, जो हर परिस्थिति में एक जैसे अडिग रहते हैं, वैसे हृदय के घट में, वैसे इंसान के हृदय में ब्रह्म का निवास, भगवान का निवास होता है। लिखा है, काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चित ही ब्रह्म का निवास है। यानी कि वैसे व्यक्ति जिनको गलत कामों से कोई मतलब नहीं होता है, क्रोध जो अपनी क्रोध पर, गुस्सा पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, लोभ लालच जिनको इन सांसारिक मोह माया की तरह किसी प्रकार की कोई लालच नहीं होती है, वैसे इंसान के हृदय में ही ब्रह्म का निवास होता है। चौथा क्वेश्चन है, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? यानी जो कवि हैं गुरु नानक, वो हरि रस का मतलब क्या बताना चाहते हैं? तो उत्तर लिखा हुआ है, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। जो गुरु नानक जी हैं वो बताना चाहते हैं हमें कि इस संसार में भगवान की महिमा का बखान करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम लेने से अच्छा और कोई भी काम नहीं है, और भगवान के नाम लेने से, उनकी आराधना करने से जो हमें शांति मिलती है, जो हमें परम तृप्ति मिलती है, उसी को हरि रस का इन्होंने नाम दिया है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। जो ये कविता आप पढ़िएगा उसमें जो पद दिया हुआ है, पहला पद, उस पद के आधार पर आपको बताना है कि लेखक ने अपने युग में कौन कौन से धर्म साधना के रूप को देखे थे। उत्तर है, प्रथम पद में कवि के अनुसार सीखा बढ़ाना, यानी कवि ने अपने समय में देखा था कि लोग सीखा चोटी बढ़ा लिया करते थे। ग्रंथों का पाठ करना, बड़ी बड़ी ग्रंथों का पाठ करवाया करते थे। व्याकरण वाचना, यानी कि बहुत व्याकरण पढ़ा करते थे, भाषण दिया करते थे। भस्म रमाकर साधु वेश धारण करना, यानी अपने शरीर को वस्त्रहीन कर देते थे, नंगा हो जाते थे और अपने शरीर पर भस्म लगाकर राख लपेटकर घुमा करते थे। तीर्थ करना, मतलब बहुत जगह लोग तीर्थ करते हैं, इनसे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। दंड कमंडल धारी होना, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डंडा कमंडल ये सब लेके चलते हैं। वस्त्र त्याग कर नग्न रूप में घूमना, कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। अपनी वस्त्र त्याग देना, नग्न हो जाना, शरीर में राख लपेट लेना, ग्रंथों का पाठ कराना, व्याकरण पढ़ाना और चोटी बढ़ा लेना, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने समय में देखा था, जो कि हम आज भी देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में विचार करें। चलिए, जो प्रथम युग में लोग इन्होंने देखा था जिन भी चीज़ों को अपने समय में, उन चीज़ों में क्या प्रासंगिकता है, क्या बताना चाहते हैं, हमको अपना परिचय देना है। चलिए हम देखते हैं उत्तर। लिखा है, नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है, न ही कोई बाह्य आडंबर की। देखिए, गुरु नानक जी बता रहे हैं कि हमें आजकल के ज़माने में
इतने बड़े बड़े बाह्य आडंबर नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान अगर हमें मिलने होते तो वो हम बस उन्हें सच्चे मन से अगर याद करें तो वो हमें मिल जाएंगे। क्योंकि जो भगवान है उनका जो रास्ता है उनको पाने की बहुत सीधा और बहुत सरल है, जिसमें ना ही किसी धन की ज़रूरत है और ना ही किसी बाह्य आडंबर की। ऐसी बात नहीं है कि भगवान को हम पैसा चढ़ाएंगे तो ही वो हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, बहुत हम दिखावा करेंगे, बहुत पूजा पाठ कराएंगे तो वो हमारी इच्छाओं को पूजा करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं होता है। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में तो आप देख ही रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में सुखी हो। सारे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कष्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान का नाम लें, उनकी उपासना करें, उनकी आराधना करें तो हमारा जो जीवन है वो उल्लास से, शांति से, परम आनंद से, सुख और ईश्वरीय अनुभूति से भर जाएगा। आराम से हम ईश्वर को पा सकते हैं। 7 क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का सारांश लिखें। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। 5 नंबर में पूछ रहा है कि ये जो चैप्टर है जिसका हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसका आपको सारांश लिखना है। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक के 2 पद हैं, राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए, जो ये पाठ हम पढ़ रहे हैं उस पाठ में 2 पद दिए गए हैं, जिसमें पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी वैसा इंसान जो राम का नाम नहीं लेता है, पूजा कीर्तन नहीं करता है, उसका जन्म लेना भी व्यर्थ है। दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी वैसा इंसान जो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता हो। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। लिखा है, प्रथम पद में गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर निश्चल निर्मल हृदय से राम की कीर्तन पर जोर दिया है। देखिए, यही बात हमने आपको बताया कि पहला पद में गुरु नानक जी बता रहे हैं कि ये बाह्य आडंबर जो भी हम करते हैं वो सारे चीज़ों को करना काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर भगवान का नाम कीर्तन करेंगे तो हमें ईश्वर मिल सकते हैं। इन सब बाह्य आडंबर करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु नानक ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को अस्थायी शांति मिल सकती है, उसके सारे दुख दर्द मिट सकते हैं। देखिए, गुरु नानक जी का मानना है कि इतने बाह्य आडंबर करने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने वाली है। अगर हम सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हैं, उनकी आराधना करते हैं तो हमारे सारे सांसारिक दुख हैं मिट जाएंगे। ये पहला पद था। चलिए हम दूसरा पद समझते हैं। दूसरा पद में गुरु नानक ने कहा है कि सुख दुख, हर्ष विषाद आदि में एक समान उदासीन रहते हुए हमें अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण को विशुद्ध और निर्मल रखना चाहिए। देखिए, दूसरा पद में गुरु नानक जी बता रहे हैं कि हमें अगर हमारे पास सुख आता है, दुख आता है तो हमें ज़्यादा अपने रास्तों से विचलित नहीं होना चाहिए। सुख दुख में हमें दोनों को एक समान ही लेकर चलना चाहिए। ठीक है, ऐसी व्यक्ति के हृदय में ही ब्रह्म का निवास होता है, क्योंकि इसी स्थिति में गोविंद से एकाकार होने की संभावना रहती है। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं, विष बोलते हैं, अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है और हमारी वाणी जहर के समान होती है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिस मुख से हम अपने भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उस मुख से बोला हुआ शब्द भी जहर के समान होता है, उस मुख से खाया हुआ खाना भी जहर के समान होता है। आगे लिखा हुआ है,
अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है, हमारी वाणी भी जहर के समान होती है। पूर्व तक पढ़ने, शास्त्रों पर चर्चा करने और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। राम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। गुरु नानक जी का कहना है कि जो भी हम बाह्य आडंबर करते हैं उन सब को करने से हमें भगवान नहीं मिलते हैं। हम इन्हीं बाह्य आडंबरों में उलझकर मर जाते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता है कि ईश्वर किस तरह से मिलेंगे। जीवन में अस्थायी शांति धार्मिक बाह्य आडंबरों और तीर्थाटन करने से प्राप्त नहीं होती, राम नाम जपने से होती है। गुरु नानक जी ने इस चैप्टर में बार बार हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि हमें बाह्य आडंबर, पूजा पाठ, व्याकरण करना, पढ़ना, हवन कराना, इसके बाद पाठ कराना, धोती कमंडल ये सब पहन लेना, शिखा बढ़ा लेना, जटा बढ़ा लेना, इन सब चीज़ों से हमें भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को यदि प्राप्त करना है हमें, तो हमें सच्चे हृदय से उनका नाम जपना होगा। भाव सागर पार करने का सबसे सुगम मार्ग है राम का नाम जपना। अगर हम इस भाव सागर से पार करना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत एक सुगम रास्ता है और वो है राम का नाम लेना। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख नहीं मानता, सुख दुख में जो उदासीन रहता है, प्रीति और भय जिसके लिए एक समान है, सोना और मिट्टी में जो नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है, हर्ष और सुख जिसके लिए पृथक नहीं है, वह नर गुरु की कृपा प्राप्त करता है और उसी ही प्रभु के सानिध्य का सुख मिलता है। गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि जिसे भगवान को प्राप्त करना है उसे अपने सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने शिकायत से, अपनी प्रशंसा से, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो सोना को भी मिट्टी के समान समझता हो, ऐसे इंसान के हृदय में ही ब्रह्म की निवास होती है और ऐसे इंसान को ही गुरु की कृपा मिल सकती है। 8 क्वेश्चन है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ लिखें। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ में कवि ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता को स्वीकार करते हुए जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, अर्थात दुखमय जीवन में भी समान रूप से रहता है, उसी का जीवन सार्थक है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसके लेखक या कवि कह सकते हैं गुरु नानक जी हैं। उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से यही बताया है कि जो मनुष्य दुख और सुख को अलग अलग नहीं मानता है, जो मनुष्य हर एक परिस्थिति में एक जैसा रहता है, आजकल के ज़माने में उसी का जीवन पूरी तरह से सार्थक है। जिसके जीवन में सुख, धार, भय नहीं आता, अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है, यानी कि वैसा मनुष्य जिसके जीवन में सुख दुख का जो डर है वो नहीं आता है, वो ऐसी परिस्थिति में भी अपने दुर्गुणों को दूर करना चाहता है, अपने दोषों को दूर करना चाहता है, लोभ से रहित सोने को मिट्टी के समान समझता है, वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। यानी वैसा इंसान जिसको किसी प्रकार की कोई लोभ, कोई लालच नहीं है, जो सोना को भी मिट्टी समझता हो, जो मनुष्य न किसी की निंदा करता हो और न ही किसी की स्तुति, जो इंसान न ही किसी मनुष्य की प्रशंसा कर रहा हो, बड़ाई करता हो और न ही किसी मनुष्य की निंदा करता हो, शिकायत करता हो, जो लोभ मोह अभिमान से दूर रहता हो, जो लालच से दूर रहता हो, जो मोह माया से दूर रहता हो, जो अभिमान घमंड से दूर रहता हो, न सुख में प्रसन्नता जाहिर करता है और न ही संकट में शोक उपस्थित करता है। यानी वैसा इंसान जो ना ही सुख में काफ़ी खुश होता है और ना ही दुख में काफ़ी दुखी होता है, जिसको मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, वही ईश्वर भक्ति के सुख को प्राप्त कर सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बेस्ट।